नमस्कार। चुनाव पे चर्चा पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ है यशोवर्धन जी, यश जी। आपका आज जो चुनाव पे चर्चा हमारी जारी है, जो दिन भर जो आज मतदान हुए हैं, छत्तीसगढ़ के 20 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है और अभी जो प्रतिशत सामने आए चुनाव के, यश जी आप बताएंगे कि लगातार छत्तीसगढ़ में जो 20 विधानसभा सीटों पे पहले चरण का मतदान हुआ है और इस पे जो परसेंटेज जो सामने आए, क्या है परसेंटेज, हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। कुल परसेंटेज की अगर हम सतीश जी बात करें तो 60.92% वोटिंग आज हुई है पहले चरण में, और ये एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए एक अच्छी निशानी कि इतना वोटिंग हुआ है। जी तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हैं। बहरहाल जैसे अंतागढ़ में 65.6% वोटिंग हुई है, बस्तर में भी 65.2% वोटिंग हुई है, वैसी भानु प्रतापपुर में भी 68.5% हुई है, बीजापुर में 30%, चित्रकूट में 56.9%, दंतेवाड़ा में 51.9%, डोंगरगांव में 62.8%, डोंगरगढ़ में 61.20%, जगदलपुर में 60.75%। तो हर जगह आप देखें तो आंकड़ा 7 के पार ही है। कवर्धा में एक जगह अपन देखें तो 41% वोटिंग हुई है। यश जी मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं हमारे बस्तर संभाग के प्रमुख कुमार रोहित जी। हम कुमार रोहित जी से जानते हैं कि आज दिन भर का जो मतदान हुआ है कैसा रहा। कुछ घटनाएं तो नहीं हुई, क्योंकि बस्तर की बात अगर करें तो जहन में सीधा नक्सलवाद का ख्याल आता है। पहले चरण में वोटिंग हुई तो हम सीधा हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं और सीधा उनकी बात हम सुनाते हैं हमारे दर्शकों को। कुमार रोहित जी, आपका हमारे चुनाव पे चर्चा पे स्वागत है। और सबसे पहले आप बताइए, सुबह से जो माहौल रहा है, जिस प्रकार जो लोगों का उत्साह के साथ मतदान उन्होंने किया है, कैसा क्या देखते हैं इसको? जी मैं सर आपको बताऊं कि सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है जी। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ है और महिलाओं की भागीदारी मतदान में ज्यादा देखी गई है। युवा और बुजुर्ग भी उत्साहित थे इस मतदान के लिए, और लेकिन महिलाओं की भागीदारी इसमें ज्यादा देखी गई है जी। और कुमार जी ये बताएंगे, क्योंकि दिन भर मतदान हुआ है और जिस प्रकार हमने आपसे सुबह भी चर्चा की थी और उसमें कहा गया था कि युवाओं का जो नए युवा जो मतदाता है उनका नए वोटर्स है, उनका जो बरकरार था, लोग लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे थे। तो ओवरऑल अगर शाम तक की बात करें तो आपके बस्तर संभाग की बात करें, जहां 12 विधानसभा सभाओं में जो वोट परसेंटेज था, वो परसेंटेज आप बताएंगे? जी बस्तर की बात करें तो बस्तर विधानसभा की बात करें तो लगभग 65%, भानु प्रतापपुर 68%, बीजापुर लगभग 35%, चित्रकूट लगभग 60%, दंतेवाड़ा लगभग 52%, जगदलपुर लगभग 65%, कांकेर 68%, केसकाल लगभग 60%, कोंडागांव लगभग 69%, कोंटा लगभग 50%। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि कई जगहों पर अभी भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अभी ये अंतिम आंकड़ा नहीं है, अभी अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। कुमार जी, चूंकि आप पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता में है और हमारे संभाग के प्रमुख है, जो पिछला चुनाव हुआ था उसके मुकाबले जो अभी जो मतदान हुए हैं, क्या अंतर है, कितना अंतर है? जी लगभग अगर पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव को देखें और के आंकड़ों को देखें और अभी के आंकड़ों को देखें तो लगभग 5 से 7% का अंतर नजर आता है। जी। तो क्या जो जैसे आपने बताया कि महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही है, तो ये क्या पुरुष कम है इस बार या महिलाएं ज्यादा सक्रिय हो गई है?
जी नहीं, हमारे द्वारा जिस भी पोलिंग बूथ में जाना हुआ, लगभग वहां हम लोगों ने देखा कि महिलाओं की संख्या ज्यादा थी और महिलाओं की जो कतारें थी वो लंबी लगी हुई थी। और जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जब हमने उनसे आंकड़ों की जानकारी ली तो उसमें महिलाएं हमें आगे दिखी। जी, अगर ओवरऑल हम बात करें, जैसा आप कह रहे हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महायज्ञ में शामिल हुई है, तो जो अगर जिस प्रकार प्रत्याशियों की बात करें, या कांग्रेस के प्रत्याशियों की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो टिकट वितरण को लेकर एक लोगों में असंतोष था, तो आप इसे कैसा देखते हैं? जिस प्रकार जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, तो आप कैसे मानते हैं, एक पत्रकार के नाते और एक मतदाता के नाते? जी, टिकट वितरण से आम लोगों को तो कोई इससे कोई परेशानी नहीं है। जी जी, लेकिन हाँ, ऐसे देखें तो कुछ पार्टी के ही कार्यकर्ता कुछ नाराज, कुछ नेता नाराज दिखे, लेकिन बाद में भाजपा के नेतृत्व द्वारा या कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा उन्हें समझा बुझाकर मना लिया गया। भले ही वो क्षेत्र में नहीं दिखे, लेकिन उनकी सक्रियता लगी रही। तो इस बार अभी जैसे आपने बताया अभी अंतिम आंकड़ा आना बाकी है, तो क्या लग रहा है आपको अंतिम आंकड़ा क्या आ सकता है? अंतिम आंकड़ा जैसे कि जगदलपुर विधानसभा है, वो लगभग 80 से 85% के आसपास होने। अंतिम आंकड़ा 80 से 85% आ सकता है, तो ये माना जाए कि जो चुनाव आयोग है या निर्वाचन आयोग है, उनकी मेहनत रंग लाई है। उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर जो मतदान का महत्व बताया, तो उसके कारण ये प्रतिशत बढ़ा है कि और क्या दूसरी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसमें ये है कि मतदाताओं को जागरूक करने में जिला निर्वाचन आयोग सफल रहा है, एवं उन्हें ये एहसास कराया गया है कि वो सुरक्षित है, और उनको सुरक्षा का एहसास कराने के लिए लगभग 80,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, जो कि चप्पे चप्पे पर है। और खास करके मतदान कर्मियों की सुरक्षा के लिए हर चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, ताकि उन्हें ले जाने और वापिस लाने में कोई परेशानी न हो। कुमार जी, बताएंगे कि चूंकि मतदान दल अभी अब जो मत पेटी है या मशीन है, ईवीएम मशीन है, उसको लेकर अब वापस आएगी, क्या व्यवस्था है और कब तक वो यहाँ पर स्ट्रांग रूम तक पहुंचेगी? जी, अभी मतपेटियों की वापसी की तैयारी हो रही है। उनको लाकर धर्मपुरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में रखा जाएगा और उसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन या निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई भी विस्तृत जानकारी अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है, लेकिन हमारे जो सूत्र है उनके आधार पर मतपेटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। स्ट्रांग रूम, अब जितने भी 20 जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ स्ट्रांग रूम पहले से बन के रेडी है, और अभी जो ये पूरे सुबह से लेकर अब तक अगर हम बात करें बस्तर की या बस्तर संभाग की, तो नक्सली गतिविधियों में कोई ऐसा नक्सलियों द्वारा कोई उत्पात मचाया गया? जी नहीं, उत्पात तो नहीं। 2 जगह सुकमा विधानसभा बोले या सुकमा जिला बोले, वहां पे 2 जगह छुटपुट घटनाएं हुई हैं, जहां एक जगह पर 2 जवान घायल भी हुए हैं, और एक मिनपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो घटना हुई है उसमें 5 से 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, लेकिन जवानों
कोई भी जवान हताहत नहीं हुआ है। तो क्या कोई ऐसा संदेश दिया गया था नक्सलियों द्वारा आम जनता को कि आप चुनाव का बहिष्कार करें या वोट डालने ना आए, ऐसा कुछ वहां पे बस्तर संभाग में? चूंकि बस्तर संभाग में नक्सलियों का ज्यादा करके एक मैं कहूंगा कि आतंक रहता है, तो इस वजह से आम जनमानस को कोई ऐसा संदेश मिला था उनके द्वारा? जी, जब से चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई है तभी से नक्सलियों के द्वारा बैनर, पोस्टर एवं अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से बस्तर वासियों को ये संदेश दिया जा रहा था कि वे चुनाव का बहिष्कार करें और अपने मताधिकार का प्रयोग न करें। जी कुमार जी, आपसे अंतिम प्रश्न हम करना चाहेंगे कि अगर जो जिस प्रकार ये कहा जाता है कि बस्तर में अगर जो मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो किसी एक विशेष पार्टी को ज्यादा महत्व मिलता है या उसको लाभ मिलता है, तो ये जो एक कहावत बोला जाए या एक धारणा बोला जाए, इसे आप कैसा मानते हैं? जी सर, अगर पिछले 2018 के विधानसभा के आंकड़ों को देखें और अभी के संभावित जो आंकड़े हैं, अगर उनमें 5 से 7% का अंतर आता है तो हमेशा ये माना गया है चुनावी पंडितों के द्वारा कि जब भी मत प्रतिशत बढ़ता है वो एक सत्ता की परिवर्तन का एक संकेत होता है। जी तो आप चूंकि ये बात कह रहे हैं कि मत प्रतिशत बढ़ा है और ये सत्ता परिवर्तन का एक है, तो क्या वहाँ पे आपको बीजेपी का माहौल लग रहा है या निर्दलीय माहौल है वहाँ पे कोई? यस जी, ये कहना गलत होगा कि क्या माहौल है, क्योंकि अब जो उनके जो प्रत्याशियों का भविष्य 3 तारीख के लिए ईवीएम में बंद हो गया है। 3 तारीख को हम इस पर चर्चा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कारण क्या है कि अब सुबह से आज मतदान हुआ है और उनके भविष्य अब सुरक्षित है। अब 3 तारीख का इसका फैसला होगा। कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः हम जुड़ेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात, वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है, वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market.
Interior designers make contact to be our privileged customer on 74005. 74005. ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चुनाव पे चर्चा जारी है और लगातार आज हमारे इस महा कवरेज में हमारे साथ पूरे 20 सीटों के हमारे जितने भी संवाददाता थे वो दिन भर लगे रहे और अभी जो मतदान संपन्न हुआ है और अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सोनल सिन्हा जी मौजूद है और हम उनसे जानेंगे कि जो दुर्ग संभाग की जो 8 सीटें थी उस पर कैसा कितना प्रतिशत मतदान हुआ है और उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। सोनल सिन्हा जी, आपका स्वागत है जनरल में। जी धन्यवाद। सोनल जी, आप सिन्हा जी ये बताएंगे कि ओवरऑल अगर दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर आज जो मतदान हुआ है कैसा देखते हैं आप? शाम को 5 बजे जो 3 बजे से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बागरे कसा, पीछे पानी और तो इन जगहों पर नई नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल यहाँ मुस्तैद थी और जो वोट का जो प्रतिशत है लगभग 75% तो 3 बजे हो गया था। हालांकि कुछ ग्रामीणों के मांग पर ये क्योंकि खेती किसानी का समय भी चल रहा था और इसमें चुनाव हो रहा है तो उस समय क्या करना था कि उन्होंने अपना मांग रखा कि 5 बजे तक होना, जबकि पहले नियमता नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 3 बजे तक मतदान होता था, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 5 बजे तक मतदान होना इस बात को संकेत देता है कि लोगों में उत्साह था वोट के प्रति कि हमें वोट डालना है, अपने अधिकार का प्रयोग करना है, नई सरकार का हमको चयन करना है। आपने कहा उत्साह था लोगों में, जिस प्रकार जो प्रतिशत बढ़ा है मतदान का, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मतदान का प्रतिशत बढ़ने का बहुत सारी कारण है। एक तो जो वोट मतलब प्रतिशत बढ़ने का कारण है कि जो छत्तीसगढ़ में जो पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, जो उन्होंने जो शराब का जो काम किया, निश्चित तौर पे पूर्व सरकार बीजेपी के सरकार की अपेक्षा कांग्रेस सरकार ने बड़े शराब का जो गांव-गांव गली-गली में बिका, ये किसी से छुपा नहीं है। वो भी उसमें आक्रोश महिलाओं में देखा गया। तो महिलाएं जो है वो उनके मस्तिष्क में ये बैठ चुका था कि हमको मतदान करना है। अब वो मतदान जब समझ सकते हैं कि इनको क्या होगा, क्योंकि वो उनके बच्चे बिगड़ रहे थे, पति बिगड़ रहे थे, शराब के उनको लत से कई लोगों की जान जा चुकी थी। आपको पता है छत्तीसगढ़ के कोने कोने में हम बात करें, दुर्ग संभाग की बात करें तो गांव-गांव, गली-गली और शहर-शहर में अवैध रूप से शराब बिकता था। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर चला और लोगों के मन में आक्रोश था। सिन्हा जी, आपने कहा कि आक्रोश के कारण मतदान प्रतिशत बढ़ा है, तो अगर हम इसको दूसरी भाषा में हम कहें कि अगर जो चुनाव आयोग की जागरूकता है, जो निर्वाचन आयोग ने जो जागरूकता रैली की है, लोगों को घर घर जाके समझाइश दी है, तो क्या उसका प्रतिफल नहीं है कि परसेंटेज में? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि उसका भी एक कारण है, मतलब ऐसा नहीं है, वो भी एक कारण है। बाकी ऐसा है कि मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारी जब वो देखो मतदाता साइलेंट होकर मतदान किया है और आप एक सीनियर एडिटर हैं तो आपको ये भी मालूम है कि जब आदमी मतदान करने जाता है और पब्लिक साइलेंट होता है तो कहीं ना कहीं सरकार के वो खिलाफ में भी मतदान होने का संकेत रहता है। जी जी। तो जिन्हा जी हमारे साथ हमारे सहयोगी है यश जी, आप वो आपसे प्रश्न करेंगे जी। इस बार जैसे चुनाव हुआ और मतदान हुआ, चूंकि तो मतदान में कितनी संख्या में जो यंग युवा लोग हैं उनकी भागीदारी थी? युवाओं की भागीदारी तो मतदान को लेकर काफी बढ़ते क्रम में था, क्योंकि जो नए मतदाता थे, जो नए हैं लड़की लड़के, उनके मन में काफी उत्साह था वोट करना है।
हालांकि उनके मन में ये भी था कि मतलब बेरोजगारी भत्ता भी एक मतलब चुनाव में मुद्दा था। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में ये था कि जैसे सरकार ने मान लो एक घर में 4 बच्चे हैं और चारों शिक्षित बेरोजगार हैं, तो वो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि एक ही बच्चे को हमको स्कॉलरशिप देना है, वो बेरोजगारी भत्ता देना है। तो वो 3 बच्चों में भेदभाव का मतलब एक मामला आ गया कि अरे ये तो ठीक नहीं है, देना है तो सारे लोग को दे और नहीं देना है तो ना दे, ऐसा करके। तो वो भी विवाह जो वोट के तरफ ध्यान नहीं जाता था वो वोट देने निकले। अगर हम बात करें जीना जी की जो जिस प्रकार कांग्रेस सरकार ने कर्ज माफी की बात करी, स्व सहायता समूह के जो महिलाएं हैं उनका कर्ज माफी की बात करी, इसका फर्क पड़ेगा या उसके कारण हाँ फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए कर्ज माफी एक ऐसा घोषणा था पूर्व में जो भूपेश सरकार को सरकार बनाने का मौका दिया, तो निश्चित तौर पर उसका भी लाभ होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब किसान का कर्जा माफ हुआ है और धान जो खरीदी के मामले में वो एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने जो बोला हम इतने राशि देंगे, वो भी किसानों को लगता है कि नहीं हमारे लिए मतलब कुछ कर रहे हैं। तो जो किसान है उनके तो वरदान है वो, मतलब कि नहीं ये जो सरकार है हमारे ठीक है, ऐसा है। लेकिन दूसरी ओर मैं बताना चाहूंगा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, उनका वो जो खेत होता है, जैसे 1 एकड़ खेत है, वो सम्मान निधि में 6,000 देते हैं, वो भी मतलब दूसरी उसको देखा जा सकता है। लेकिन कर्ज माफी जो है वो ज्यादा हावी है उस पर। जी आप अगर हम 8 विधानसभा की आपसे चर्चा करें तो क्रमवार जैसे खैरागढ़ से लेकर आप मोहला मानपुर तक की बात करें तो क्या सेक्टर नजर आया? आप दिन भर आपने भी कवरेज किया है। खैरागढ़ विधानसभा की बात करें तो खैरागढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के भांजे हैं मुख्य विक्रांत सिंह, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा। इसके पूर्व वो नगर पालिका अध्यक्ष थे, जिला पंचायत वर्तमान में उपाध्यक्ष है। और दूसरी ओर जो है खैरागढ़ को जिला बनने से जो कांग्रेस की सरकार ने जिला बनाया है उसका यशोदा वर्मा को लाभ मिला, और भूपेश सरकार ने दूसरी बार यशोदा वर्मा को टिकट दिया। और कांग्रेसियों से जब हमने बात किया तो उनका सीधा कहना है खैरागढ़ जिला बनने का लाभ निश्चित तौर पे कांग्रेस प्रत्याशी को होगा। और दूसरी बात अपन करें मानपुर राजनांदगांव जिला में 8 संसदीय क्षेत्र, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा है। तो मानपुर मोहल्ला में बात करें तो जो संजीव शाह है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, और जो मंडावी जी है वो कांग्रेस से उन्हें दोबारा टिकट दिया गया है। तो मंडावी जी के खिलाफ में आक्रोश इस बात का है कि उन्होंने ज्यादा काम किया। दूसरी बात तो दोनों प्रत्याशी, क्योंकि वहां एक भाजपा नेता को नक्सलियों ने गोली मार के इसकी हत्या कर दी थी, तो उसके कारण तो दोनों प्रत्याशी मतदाताओं तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन जो निर्वाचन टीम है वो काफी मेहनत करके वहां निर्वाचन करवाया वहां। जी मौला मानपुर की बात करें, खुज्जी का क्या स्थिति रहेगा? अगर खुज्जी में ऐसा है कि खुज्जी में वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष है गीता घासीदास साहू, और भोलाराम साहू पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं। भोलाराम साहू का टिकट काट दिया गया था, उनका टिकट काटने के बाद चन्नी साहू को टिकट दिया गया था। चन्नी साहू पूर्व विधायक थे और टी.एस. सिंह जो बाबा के खास समर्थक माना जाता था, लेकिन उनकी टिकट को काट दिया गया और उनके बदले में भोलाराम साहू जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है उनको टिकट दिया गया है, और वहाँ कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधा टक्कर है। तो ओवरऑल आज के जो मतदान हुआ है, लोगों का उत्साह था, इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, तो दोनों बात सामने आ रही है। एक तरफ आपने कही कि राज्य सरकार जो रनिंग राज्य सरकार है उसके प्रति भी लोगों के झुकाव दिखा, और जो पिछले 15 साल से जो भाजपा की सरकार थी उसके फेवर में भी दिखा। तो आप अगर पूरे 20 सीटों की हम बात करें प्रथम चरण के मतदान की, क्या लगता है आपको? देखो ऐसा एक तरफा किसी को नहीं मिला है और कह नहीं सकते कि किसकी मतलब लोग जीतेंगे, क्योंकि कांटे की टक्कर तो सभी जगह था। क्योंकि सरकार ने जो भूपेश सरकार ने टिकट लोगों का चेंज कर दिया। डोंगरगढ़ में भी उन्होंने हर्षिता भुवनेश्वर बघेल जो कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था और वो एक अच्छे विधायक थे, उनका टिकट काट कर हर्षिता स्वामी जो जिला पंचायत के सदस्य थे उनको टिकट दिया गया। और उनके साथ टक्कर में विनोद खांडेकर है जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं और उनका भी कार्यकाल काफी अच्छा था और लोग उनको भी पसंद करते। कांटा की टक्कर है। और डोंगरगढ़ में जो दोनों चुनाव लड़ रहे, दोनों को चुनाव लड़ने के अनुभव है, भले एक को विधायक राजनांदगांव में क्या हाल है? क्योंकि राजनांदगांव में तो
राजनांदगांव में तो स्वयं हाई प्रोफाइल सीट है, जैसे आपका पाटन हाई प्रोफाइल सीट है, वैसी राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है। गिरीश देवांगन जो है, रमन सिंह और गिरीश देवांगन में टक्कर है, निर्दलीय तो ऐसे ही लड़ रहे हैं और दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। वो शुरुआती दौर में ऐसा हुआ जरूर था कि कांग्रेस के लोग जो है गिरीश देवांगन को समर्थन वो मतलब थोड़ा देख के करते थे कि कैसे करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे जब लगा लोगों की कि इसमें सीधा सीधा गिरीश देवांगन नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से कांटे की टक्कर है? बिल्कुल कांटे की टक्कर है। सिन्हा जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः जुड़ेंगे हमारे इस कार्यक्रम में, चुनाव पे चर्चा पे। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः आपसे मिलते हैं और चुनाव पे चर्चा हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना। मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है? अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है, वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात, वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम? हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो IT स्कूल है कहाँ? इंडो IT स्कूल, कुरुद रोड, कोका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. शिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चुनाव पर चर्चा में। मेरे साथ मौजूद है सतीश बौद्ध जी। सतीश जी, चूंकि मतदान हो चुका है लगभग और इस बार 60 से 70% के बीच में मतदान हुआ है, तो आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज? देखिए यश जी, क्या है बस्तर में जिस प्रकार हमारे जो संभाग प्रमुख ने भी ये बात कही थी, जिस प्रकार वोटों का परसेंटेज बढ़ता है तो ये एक संकेत माना जाता है, कहा जाता है कि मतलब सत्ता परिवर्तन जी। अब ये तो 3 तारीख को सामने आएगा कि जो कहावत है इसका एक कि टूटेगा या नहीं टूटेगा, वो 3 तारीख का है। विश्लेषण है क्या सही है कि कारण यह है कि जब भी ऐसा देखा गया है पिछले चुनाव में कि अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो मतदाता साइलेंट रहता है, कुछ बताता नहीं, तो सत्ता परिवर्तन का संकेत होता है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार किसानों का कर्ज माफी हो या स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का सिलेंडर की बात हो, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में के लिए अच्छी है। किसानों के लिए सबसे पहला अच्छा है, महिलाओं के लिए जो 450 में सिलेंडर देने का वादा उन्होंने किया है कांग्रेस पार्टी ने, तो जो घोषणाएं किए हैं अगर वो उसको देखकर भी मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं घोषणाओं का असर चुनाव पर हर बार रहता है और इस चुनाव में भी हुआ ही होगा, जाहिर सी बात है। एक चीज जो चूंकि बस्तर संभाग से कुमार जी ने एक बात कही कि महिलाओं का खास करके ज्यादा हुआ है, मतलब ये नहीं कि पुरुषों का ज्यादा था, कि इसका महिलाओं का खास करके ज्यादा था। तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे महिलाओं को लेकर है जिसकी वजह से महिलाएं इस बार जागरूक होकर ज्यादा प्रतिशत में वोटिंग की उन्होंने? देखिए, अब हम अगर केंद्र की बात करें, पहले हम केंद्र में आते हैं। जो महिला सुरक्षा कानून है, जो बिल पास हुआ है केंद्र में महिलाओं को लेकर, तो वो महिलाओं के अच्छे के लिए है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए जो महिला बिल पास हुआ, अगर उसको देखें तो महिलाएं आगे आकर ये जो परसेंटेज बढ़ा है, जिस प्रकार हमारे संवाददाता ने कहा कि महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो एक वो कारण भी मान सकते हैं। दूसरा कि जो भूपेश बघेल की सरकार है उन्होंने भी महिला उत्थान के लिए लगातार जो नरवा गरुआ बाड़ी में महिलाएं काम करती है, स्व सहायता समूह की जो महिलाओं का कर्ज था उससे भी माफ करने की जो बात कही थी, तो ये दोनों कारण मैं मान सकता हूँ, या ये मेरा मानना है कि दोनों कारण हो सकते हैं कि महिलाओं का जो मतदान के प्रति रुझान है या उनका जो उत्साह था, ये दोनों कारण है। दोनों पार्टी में महिलाओं की बात की है। अब गैस जो सिलेंडर की बात है, दोनों पार्टी ने सिलेंडर की बात करी, तो उससे जो गृहिणी है, जो घर की महिला है, जो हमारा किचन को संभालती है, उनका जो सिलेंडर है या उनका जो बजट है बिगड़ रहा था, तो वो महंगाई के कारण तो दोनों पार्टियों ने सिलेंडर की बात करी, तो ये भी कारण हो सकता है कि महिला उत्साह के साथ पहुंची। जी, चूंकि हम अभी बस्तर संभाग की बात कर रहे हैं, तो बीच में 1 साल पहले हम अगर पीछे जाए तो बस्तर संभाग में एक तनावपूर्ण स्थिति का निर्माण हुआ था, जो कि 2 विशेष समुदायों के बीच में एक झड़प हुई थी और हादसा हुआ था, और काफी उससे मैं कहूँगा कि सामाजिक एक आग भी लगी थी। तो उस केस को देखते हुए ये चुनाव में कितना एक अहम भूमिका होगा वो जो हुआ था? देखिए, वो सांप्रदायिक मुद्दा था, तो सांप्रदायिक मुद्दा हमेशा चुनाव के समय उसको भुनाने का प्रयास सभी पार्टियां करती हैं। अब कितना असर उसका होगा ये तो 3 तारीख को आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसी डेस्क पे हम बैठेंगे और हमारे गेस्ट रहेंगे। तो चूंकि सांप्रदायिक मुद्दा पिछले 3-4 महीने पहले जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए तो एक खास विशेष समुदाय के लोगों को मारा गया, धर्म परिवर्तन का मामला था, है ना। तो ये कितना असरकारक होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक जिले में था जी। अगर हम बात करेंगे कोंडागांव क्षेत्र में और नारायणपुर क्षेत्र में ये मामला था कि आदिवासी और क्रिश्चियन का, तो वो इस चुनाव में कितना उसका फैक्टर काम किया है ये तो 3 तारीख को ही बता पाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ ऐसा परिवर्तन 3 तारीख को आता है तो ये बात हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिक मुद्दा था, इसलिए ऐसा हुआ जी। या विशेष पार्टी को उसका फायदा हुआ। तो
तो ये कहना अभी गलत होगा कि उसका कितना फायदा होगा, लेकिन एक अंदर से मन में रहता है कि अगर किसी विशेष समुदाय के साथ कुछ घटना घटित होती है या कुछ होता है तो एक उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का सब लोग प्रयास वो लिया जाता है। और दूसरा वो जो नाराजगी रहती है विशेष समुदाय को जिसके साथ घटना घटित हुई है, तो उसका भी एक रहता है कि फर्क प्रभाव पड़ता है कि इनके पार्टी के समय ये हुआ था तो इसके कारण हाँ चलो इनको हम चुनते हैं। तो एक मनोदशा इंसानों को ही रहती है जी। अब हम राजनांदगांव चित्रकूट संभाग में आएंगे। खैरागढ़ में जैसे यशोदा वर्मा है और विक्रांत सिंह है, जो विक्रांत सिंह का नाम इसलिए इतना हाईलाइट भी किया जाता है क्योंकि वो रमन सिंह के भांजे हैं। देखिए दुर्ग संभाग के जो 8 विधानसभाओं में जो आज मतदान हुआ है तो वहां पर सबसे हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव की सीट है बिल्कुल। तो वहां पर पूर्व सीएम जो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल सीएम रहे रमन सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, उनके कारण वो चेहरा है, मतलब वो हाई प्रोफाइल सीट है बिल्कुल, है ना। और कांग्रेस ने गिरीश देवांगन जी को मैदान पे उतारा है। तो ये दोनों में जिस प्रकार हमारे अभी सिन्हा जी से बात हो रही थी, सोम सिन्हा जी से, तो उनका जो आकलन है कांटे की टक्कर है वहाँ। और कांटे की टक्कर इसलिए है कि चूंकि दोनों कद्दावर नेता है, एक पूर्व सीएम है और एक भूपेश बघेल के भूपेश बघेल के प्रतिनिधि के रूप में वो चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत ही करीबी माने जाते हैं। हाँ, भूपेश बघेल के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो वहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिली और वहाँ का भी वोट पर जो प्रतिशत है वो भी बढ़ा है। तो अगर दुर्ग संभाग के जो 8 विधानसभा है वहाँ भी परसेंटेज बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि लोगों का उत्साह था। अब जो प्रत्याशी है या रमन सिंह को बोल ले या अन्य प्रत्याशी जो 8 विधानसभा में चुनाव मैदान पे उतरे हैं, तो उनका जो फैसला ईवीएम में बंद हो गया। 3 तारीख को ही अपन चर्चा कर पाएंगे कि हाँ कि सांप्रदायिक रंग लाया कि जो उनके घोषणा पत्र है उसका असर हुआ। तो ये तो 3 तारीख को हम तय कर सकते हैं कि हाँ क्या हुआ, किस फैक्टर ने कितना काम किया। लेकिन आपको बता दें सभी प्रत्याशी डटे रहे मैदान पे, जो आज प्रथम चरण के चुनाव में डटे रहे, मेहनत किए, रात और दिन एक कर दिए कि वो जनता को या मतदाताओं को लुभा पाए। तो अब उनका फैसला 3 को ही पता चलेगा कि वो कितना मेहनत किए थे ग्राउंड में। तो चलिए, समय सीमा का ध्यान रखते हुए हमें शो को यहीं रोकना पड़ेगा। चुनाव पर चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।